आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में बताया गया है कि द अरेंजमेंट्स ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन, यानी कि जो प्लेसेंटेशन है उसका मतलब होता है कि हमारे ओव्यूल हमारे ओवरी में कैसे अरेंज्ड है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि व्हाट डज द टर्म प्लेसेंटा मीन्स, यानी कि यहाँ पर प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले प्लेसेंटा का मतलब जान लेते हैं। प्लेसेंटा अगर हम ह्यूमन बींग्स में बात करें तो ये एक ऐसा सपोर्टिव टिश्यू होता है, एक ऐसा ऑर्गन की तरह होता है जिससे कि हमारा जो ग्रोइंग फीटस है, ग्रोइंग फीटस को ये सपोर्ट कर सके। ये क्या करता है, एक कुशन की तरह प्रोवाइड करता है, यानी कि ये मैकेनिकल हार्म से बचाता है हमारे ग्रोइंग फीटस को, और ये नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली ये हमारे ग्रोइंग फीटस को सपोर्ट करता है। सिमिलरली जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में भी ये प्लेसेंटा एक फ्लैटेंड यानी कि एक चपटा कुशन यानी कि एक गद्देदार ऐसी एक टिश्यू होती है जिस पर कि हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये ओव्यूल्स को सपोर्ट करता है और ओव्यूल्स ही आगे जाके हमारे सीड बनते हैं। तो हमने यहाँ पर प्लेसेंटा टर्म का मतलब समझ लिया। आगे क्वेश्चन में क्या पूछता है, वो कह रहा है कि नेम एंड ड्रॉ वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशंस इन द फ्लावर एज सीन इन टीएस यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन और वीएस यानी कि वर्टिकल सेक्शन या वेंट्रल सेक्शन। तो यहाँ पर हम कुछ फिगर्स देखते हैं और इन फिगर्स को हमने बनाया जिससे कि हमें प्लेसेंटेशन समझ सके हम कि प्लेसेंटेशन क्या क्या होती है। तो 5 प्रकार की प्लेसेंटेशंस होती हैं, 5 टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। कौन कौन सी है? पहली जो है वो है हमारी मार्जिनल प्लेसेंटेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारा मार्जिन है यानी कि जो हमारा ये ओवरी है, राइपेंड ओवरी है, इसकी जो मार्जिन जहाँ पर ये जंक्शन बनाती हैं यानी कि जहाँ पर ये फ्यूज होती हैं, उस मार्जिन पर हमारा एक सिंगल प्लेसेंटा आ जाता है और उसी से ही हमारे ओव्यूल्स सपोर्टेड रहते हैं। तो यहाँ पर ये सिंगल प्लेसेंटा कहाँ पे है? जंक्शन ऑफ 2 मार्जिन्स ऑफ आवर ओवरी। तो ये हो जाता है हमारा मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ये हमारा दिखता है पी में यानी कि पाइसम सटाइवम में। अब आ जाते हैं दूसरे प्रकार के प्लेसेंटेशन में जो कि है एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस ओव्यूल होता है, ओवरी होती है एक्चुअली, यानी कि यहाँ पर जो भी हमारे कार्पेल हैं ये एक से ज्यादा हैं, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 कार्पेल्स हैं और ये फ्यूज्ड है यानी कि सिनकार्पस है। इस ट्राइकार्पिलरी सिनकार्पस ओवरी में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारी एक्सिस बन रही है, ये जो एक्सिस है ये हमारी बन रही है कार्पेल की मार्जिन से, और इसी वजह से इसमें मल्टीकार्पिलरी कंडीशन आती है। अब ये एक अराइज देती है बीच में एक एक्सिस को। आप यहाँ पर ये देख रहे हैं एक ट्रांसफर सेक्शन, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर एक एक्सिस है, एक सेंट्रल एक्सिस है, और इसके तीनों तरफ हमारे क्या क्या है, कार्पेल्स हैं। इसी सेंट्रल एक्सिस से हमारे प्लेसेंटा यानी कि ये जो येलो कलर से हमने दिखाया ये प्लेसेंटा टिश्यू बनती है और इसी से ही हमारे ओव्यूल्स अटैच्ड हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रू सेप्टम बन रहा है, ये एक ट्रू सेप्टम है जो कि शो कर रहा है कि ये मल्टीकार्पेलरी कंडीशन है। तो ये होता है एक्साइल प्लेसेंटेशन और ये दिखता है सोलेनम यानी कि जो हमारे पोटैटो टोमेटो होते हैं, और हिबिस्कस में यानी कि चाइना रोज में। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन में जो कि है बेसल। तो बेसल प्लेसेंटेशन में ये हमें पता है मोनोकॉट्स में देखी जाती है, यानी कि मेज जो भी हमारे ग्रेन्स हैं, ट्राइटिकम एस्टिवम, ओराइजा सटाइवा यानी कि जो हमारे गेहूं और चावल हैं उनमें ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बेस पर तो हमारा एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेस में सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है, और इसके चारों तरफ जो है वो एक यूनिलोक्यूलर ओवरी है। यूनिलोक्यूलर ओवरी इसका मतलब है कि एक ही लोक्यूल प्रेजेंट है इस ओवरी में, यूनिलोक्यूलर ओवरी। और इसमें क्या होता है, हमारा जो सिंगल ओव्यूल है वो बेस पर मिलता है और अटैच होता है सिंगल प्लेसेंटा से। तो ये हमारा प्लेसेंटा हो गया, ये हमें देखने को मिलता है मेज में। अब आ जाते हैं हमारे फोर्थ टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन में जो कि है पैराइटल प्लेसेंटेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैराइटल में क्या होता है, एक तो हमारे जो कार्पल्स हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, पर हमारे जो
यहाँ पर प्लेसेंटा है वो यहाँ मार्जिन में है। इस मार्जिन से हमारे ये ओव्यूल्स ऐसे अराइज हो रहे हैं और इसकी वजह से एक कंडीशन ऐसी बनने लगती है, हमें लगता है कि ये एक फॉल्स सेप्टम बना रहे हैं। यानी कि यहाँ से हमें कुछ ऐसा पता चलता है कि एक फॉल्स सेप्टम बन रहा है, यानी कि ये एक डिवीजन शो कर रहा है हमारा, ये एक डिवीजन शो कर रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा एक कार्पल प्रेजेंट था, यहाँ दूसरा और यहाँ पर तीसरा, पर ये फॉल्स सेप्टम है, ये ट्रू सेप्टम नहीं है। इसी वजह से हम यहाँ पर इसे पैराइटल बोलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हम कुकुरबिटा का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो ये ट्राइलॉक्यूलर हो गया। अगर यहीं पर हम मस्टर्ड की बात करते तो इनमें से एक ना होता और ये बन जाता बाइलॉक्यूलर ओवरी। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स भी इसके देख लिए, एग्जाम्पल है कुकुरबिटा और मस्टर्ड। अब आ जाते हैं हमारे फिफ्थ ऑप्शन पे, यानी कि जो फिफ्थ टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन है, ये होता है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। तो इसमें क्या होता है, हमारी यूनिलॉक्यूलर ओवरी ही होती है, यानी कि एक ही लॉक्यूल है और जो ओव्यूल्स हैं वो एक सेंट्रल एक्सिस, ये सेंट्रल एक्सिस है जिस पर हमारा प्लेसेंटा आ गया है, प्लेसेंटा तैयार है और यहाँ से ही हमारे कनेक्टेड हैं हमारे ओव्यूल्स, और ये हमारे ओवरी वॉल से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ये जो है ये हमारी ओवरी वॉल है, इससे हमारे सेप्टम में कोई भी सेप्टम नहीं बन रहा है और ये ओव्यूल्स उससे अटैच नहीं है। तो ये हो जाता है हमारा फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन और इसका एग्जाम्पल है डायंथस। तो ऐसे करके हमने देख लिया है कि हमारे पांचों प्रकार की प्लेसेंटेशन कौन कौन सी होती हैं, मार्जिनल, एक्साइल, बेसल, पेराइटल और फ्री सेंट्रल। इनके हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए और इनके हमने फिगर्स भी देख ली। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाता है कंप्लीट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।